हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनफॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर्स होते हैं, मतलब कि सभी पर्सनल लेटर्स को ही इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, जो पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। अब ये इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं ये भी जान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। तो जो भी लेटर्स आप पर्सनली अपने फ्रेंड्स को राइट करेंगे या फिर अपने रिलेटिव्स को राइट करेंगे या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को राइट करेंगे, अगर आप बाहर रहकर स्टडी करते हैं या बाहर रहकर जॉब करते हैं, कहीं आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो जो भी लेटर आप अपने फैमिली मेंबर्स को लिखेंगे, ये सारे लेटर्स हमारे इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब ये किस सिचुएशन में लिखे जाते हैं, कब लिखे जाते हैं, जरिए चलिए थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट, इनफॉर्मल लेटर्स मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर जो होते हैं वही इनफॉर्मल लेटर होते हैं, मतलब कि बधाई पत्र। जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर आप लिखेंगे, मतलब कि अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जॉब लगने पे या फिर एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की वजह से, वो हमारे इनफॉर्मल लेटर होंगे। इन्विटेशन लेटर्स, सारे इन्विटेशन लेटर्स मतलब कि हम अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए, अंकल या आंट को किसी को इन्वाइट करने के लिए बर्थडे पर या मैरिज पे या फिर समर वेकेशन में इन्वाइट करने के लिए जो लेटर्स राइट करते हैं वो भी हमारे इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद होते हैं एडवाइस लेटर। आप अपने फ्रेंड को कोई एडवाइस देना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, जो भी कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं, तो जो आप एडवाइस लेटर लिखेंगे ये भी हमारे इनफॉर्मल लेटर कहलाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं और कब लिखे जाते हैं और किसको लिखे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट में सबसे पहले हमें राइट करना होता है सेंडर्स एड्रेस। जी हाँ, इनफॉर्मल लेटर में स्टार्टिंग में आपको राइट करना होता है सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस को लिखने का तरीका क्या है, कितनी लाइंस में सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना होता है। तो देखिए, सेंडर्स एड्रेस आपका कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइंस में आपको सेंडर एड्रेस राइट करना होता है। तो आपका जो सेंडर्स एड्रेस होगा वो 2 या 3 लाइंस में होगा। तो ये आपका 3 लाइंस में ऑब्वियसली आ जाता है, तो 3 लाइंस में आपका सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए। और याद रखिएगा, जब आप सेंडर एड्रेस राइट करें तो जो प्रॉपर नाउन होती है, तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना होता है। और ये जो सेंडर्स एड्रेस है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राइट करना होता है सेंडर्स एड्रेस। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ सेंडर एड्रेस को। यहाँ पर देख लीजिए, हम थोड़ा सा ड्रैग करते हुए चलते हैं। ये एक मैंने लेटर निकाला हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमने सेंडर एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, A10 आस्था परिसर। तो देखिए, यहाँ का आस्था का A कैपिटल है, परिसर का P कैपिटल है। मतलब कि आप कोई स्ट्रीट का नेम लिख रहे हैं, कॉलोनी का नेम लिख रहे हैं, ब्लॉक या बिल्डिंग लिख रहे हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट आपका जो प्रॉपर नाउन होगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है। ठीक है, आस्था परिसर। इसके बाद आधार ताल जबलपुर। तो आधार ताल का A कैपिटल है, जबलपुर का J कैपिटल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेंडर एड्रेस को राइट किया हो। इसके बाद पिन नंबर भी अगर दिया गया होता है तो पिन नंबर आपको राइट करना होता है, तो वो 3rd लाइन बढ़ जाती है, 3री लाइन हो जाती है। ठीक है, तो समझ गए आप कि इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंडर एड्रेस को राइट करना होता है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये सेंडर एड्रेस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए, ये सेंडर एड्रेस दिया गया है A10 आस्था परिसर आधार ताल जबलपुर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सेंडर्स एड्रेस को यहां पर हमने राइट कर दिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब वापस हम वही पहुंचते हैं फॉर्मेट पे। मैं आपको मार्किंग स्कीम भी एक्सप्लेन कराऊंगा कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस तरीके से नंबर्स यहां पर डिवाइड किए जाते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको एक लाइन ड्रॉप करना है, फिर आपको देन लिखना है डेट। जी हाँ, डेट आपको बहुत केयरफुली लिखना है। और डेट लिखने का फॉर्मेट को समझ लीजिए कि डेट को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा देता हूँ। देखिए, डेट आपको लिखना हो तो जैसे कि आप आज की डेट लिखना चाहते हैं, तो जैसे कि 23 है तो यहाँ पर 3rd, मतलब कि ये आपको 3rd या 21st है तो STI यूज़ करना है, RD यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो मंथ है उसको आप राइट करिए। जैसे कि जनवरी है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जनवरी। ठीक है, कॉमा लगाइए सेपरेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर 2022 है तो यहाँ पर आप 2022 अच्छे राइटिंग में लिख दीजिएगा। ठीक है, और मंथ का नेम का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही राइट करना है। अप्रैल लिख रहे हैं तो अप्रैल का A कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, मार्च लिख रहे हैं तो मार्च का आपका M कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है, ये तरीका होता है डेट लिखने का। ठीक है, आप डायरेक्ट 23 भी लिख सकते हैं, मतलब कि आप अगर ऐसा लिखना चाहें जैसे कि 23 जनवरी, इसके बाद कॉमा लगाइए। ये कॉमा थोड़ा छोटा लगा लीजिएगा, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। और ये 22। ठीक है, ये तरीका होता है डेट लिखने का। ऐसे डेट नहीं लिखी जाती, जैसे आप बोले 2301 और 2022, तो ये रॉन्ग है।
ठीक है, ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके से डेट नहीं लिखी जाती है। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको यूज़ करिएगा डेट राइट करने में, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट, ये तरीका है, ठीक है। अब डेट को भी देख लेते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली। तो ये देखिए यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, ये आप देखिए, ये हमने लिखा हुआ है 24 मार्च 2021, ठीक है। तो ये डेट आपका, जिस डेट में आप लेटर राइट कर रहे हैं, जिस डेट में आपका एग्जाम है, वो डेट आप लिख दीजिएगा। करंट की डेट आपको राइट करना होती है। तो यहाँ पर 24 मार्च 2021 दिया है, तो लेकिन आपको यहाँ पे लिखने का तरीका देखना है, ठीक है। तो हमने एक लाइन को ड्रॉप किया हुआ है, पहले हमने सेंडर से एड्रेस लिखा, फिर लाइन ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर हमने डेट लिख ली है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए वापस चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो हम यहाँ वापस आ गए फॉर्मेट। अब देखिए इसके बाद आता है थर्ड नंबर का सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में आपको करना क्या है, देखिए इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो इनफॉर्मल लेटर में हमें करना क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर में आपको जब सैल्यूटेशन लिखे, तो जैसे कि आप अपने फादर को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं माय डियर, और फादर का आप एफ कैपिटल ही बनाएंगे, यहाँ पर FATHER, फादर, कॉमा लगा दीजिए। मदर को लिख रहे हैं माय डियर मदर लिख सकते हैं, ठीक है, माय डियर फादर, माय डियर मदर। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं, और उसका नेम भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपका फ्रेंड का नाम कुछ भी है, जैसे आप माय डियर, माय डियर, ठीक है, राहुल है फ्रेंड का नाम, तो आर कैपिटल बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए राहुल। या फिर आप लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड राहुल, या फिर डियर राहुल। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सिस्टर को लिख रहे हैं तो आप सिस्टर लिख लीजिए माय डियर सिस्टर, या डियर सिस्टर लिख दीजिए डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ठीक है। नेम मेंशन नहीं करना है। आप जब ब्रदर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर नेम मेंशन करना नहीं होता है फादर या मदर में। हाँ, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, या फिर फ्रेंड का जो नेम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे डियर राहुल है तो आप लिख दीजिएगा डियर राहुल। इस तरीके से सैल्यूटेशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर आप राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए। ये आरती को लिखा है माय डियर आरती, तो ये डी है तो डी को कैपिटल बना लीजिएगा, जहाँ पे स्मॉल है डी कैपिटल कर लीजिएगा, और इसके बाद हमने कॉमा लगा हुआ है, तो ये माय डियर आरती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये आरती को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आरती लिख दिया, मतलब फ्रेंड को लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए, ये हमारा सैल्यूटेशन होता है। अब वापस आते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब कि मेन कंटेंट होता है। वो मेन कंटेंट क्या होता है कि जब आप लेटर की स्टार्टिंग करें तो आप बता सकते हैं कि आई एम फाइन हेयर एंड होप द सेम फॉर यू ऑल देयर, या फॉर यू देयर। इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और मेन जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लेटर को यहाँ पर लिखना होता है, मतलब पूरी बॉडी ऑफ द लेटर, पूरा कंटेंट आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। सॉल्यूटेशन के बाद ये भी हम आगे सीखने वाले हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिख सकते हैं प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर, या प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल या आंट, या प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर सकते हैं। और फिर देन आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में आपको क्या देना होता है, जैसे कि आप लिख सकते हैं योर्स, YOURS, योर्स लविंगली। ये एल स्मॉल बनेगा तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए योर्स लविंगली, देन कॉमा लगाइए, ठीक है। योर्स का वाई कैपिटल बनाइए, और इसके बाद यहाँ पर आप एल स्मॉल बनाइए, योर्स लविंगली। या फिर आप लिख सकते हैं योर्स अफेक्शनेटली, या योर लविंग फ्रेंड। उसके बाद आपको नीचे नेम लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो योर्स लविंगली, या योर लविंग सन, या फिर योर लविंग फ्रेंड। उसके बाद आपको नीचे नेम लिखना होता है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन के जस्ट नीचे आपको नेम, और नेम यहाँ पे सरनेम नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट नेम लिखना है। जैसे कि आपका नेम मुकेश है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एम कैपिटल बनाइए, और यहाँ पर आप राइट कर दीजिए मुकेश, ठीक है। तो यहाँ पर मुकेश राइट कर दीजिए, मतलब कि आपको आपका नेम लास्ट में लिखना होता है, इसका सरनेम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप फेमिलियर होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो वो फ्रेंड जो है तो आप फ्रेंड है, तभी तो आप उसको लेटर लिख रहे हैं। तो ये फेमिलियर होते हैं, तो यहाँ पर आपको सरनेम लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो देखिए ये भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने शुरू करा और ये हमने यूज़ किया योर लविंग फ्रेंड, या फिर लविंगली लिखते तो योर्स हो जाता, योर्स लविंगली हो जाता। यहाँ पर योर लविंग फ्रेंड, और लास्ट में हमने यहाँ पे नेम लिख दिया है प्रतिभा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर। तो मार्किंग स्कीम को भी जरा देख लेते हैं, और उसके बाद लेटर को मैं डबल से एक्सप्लेन कराऊंगा। नीचे जो लिखा हुआ देखिए, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर जो लिखा, ये 1 नंबर आपको दिलवाएगा। रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं आता है, फॉर्मल लेटर में आता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं लिखते, सिर्फ ओनली सेंडर एड्रेस, डेट लिखी, सैल्यूटेशन, ये आपको 1 नंबर दिलवाएगा। इसके बाद आपका जो मेन कंटेंट होगा वो आपको 2 मार्क्स दिलवाएगा, 2 नंबर दिलवाएगा। इसके बाद आपका जो कम्प्लीमेंट्री क्लॉज होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, नेम होगा, ये आपको 1 नंबर दिलवाएगा। तो ओवरऑल आपके जो 4 मार्क्स हैं ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से लेटर को लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ये डेमो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये नेम बताया गया है प्रतिभा,
दुबे, ठीक है, जो कि हमने सरनेम यूज़ नहीं करा लेटर में। एड्रेस यहाँ पर बताया गया है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। किसको लिखना है, फ्रेंड को लिखना है, उसका नेम भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, आरती को लिखना है। टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अबाउट योर, टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, समर हॉलीडेज प्लान आपको बताना है कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया सेंडर्स एड्रेस और डेट लिख दी है। माय डियर मतलब सैल्यूटेशन यूज़ कर लिया है, ये पूरी की पूरी बॉडी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, ठीक है, कंटेंट। इसके बाद हमने यहाँ पर योर लविंग फ्रेंड लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लास्ट में अपना नेम मेंशन कर दिया है, जो कि यहाँ पे प्रतिभा दिया था, तो ये हमने प्रतिभा लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लेटर राइट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में ही आपको मिल जाता है कि आपको लेटर किस टॉपिक पर लिखना है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।